अगर आप महिंद्रा की XEV9 लेने जा रहे हैं तो मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि मैं भी उसे लेना चाहता हूं। आखिर वो गाड़ी है ही ऐसी कि सबका उस पर दिल आ गया है। फ्यूचरिस्टिक लुक्स, ढेर सारे फीचर्स और एक्सिलरेटिंग परफॉर्मेंस, उस गाड़ी में सब कुछ है। इसके 4 वेरिएंट्स हैं, पैक 1, पैक 2, पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3। और इनमें से कौन सा वेरिएंट आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट रहेगा, आइए जानते हैं। पहले वेरिएंट पे जाने से पहले इसके कलर्स और पावरट्रेन ऑप्शंस देख लेते हैं। XEV9 7 कलर्स में अवेलेबल है। एवरेस्ट व्हाइट, डीप फॉरेस्ट, टैंगो रेड, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट, स्टेल्थ ब्लैक और डेजर्ट मिस्ट। और ये सारे ही कलर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे। बात करें पावर ट्रेन की तो यहाँ पर 2 बैटरी पैक ऑप्शंस हैं और दोनों ही एक रियर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आते हैं, यानी कि एक रियर व्हील ड्राइव सेटअप में। ये 2 बैटरी पैक है 59 किलोवाट आवर जो क्लेम करता है 542 किलोमीटर की रेंज, और दूसरा है 79 किलोवाट आवर जो क्लेम करता है 656 किलोमीटर की रेंज। अब इन दोनों ही बैटरी पैक की परफॉर्मेंस फिगर्स आपको इस टेबल में दिख जाएंगी। और अब चलते हैं पहले वेरिएंट पे, विच इज पैक 1। ये वेरिएंट सिर्फ छोटी 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए है। और तो और चार्जर इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से लेना पड़ेगा और उसे लेना भी कंपलसरी है। 7.3 किलोवाट वाले के लिए 50,000 रुपए और 11 किलोवाट वाले के लिए 75,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। पर महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी चार्जिंग पॉलिसी में थोड़े चेंजेस किए हैं जो आपको इस टेबल में दिख जाएंगे। XEV9 के बेस वेरिएंट से आपको एक अच्छा डिजाइन मिल जाता है जो देखने में बेस तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पर हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स LED हैं और LED DRS में मिल जाते हैं। यहाँ पर महिंद्रा का इल्यूमिनेटेड लोगो भी है बोथ फ्रंट एंड बैक, बट आपको कनेक्टेड DRS नहीं मिलते। वैसे तो व्हील्स स्टील के हैं बट वो 19 इंचेस के हैं और उनके साथ आपको स्टाइलिश कवर्स मिल जाते हैं, तो दूर से देखने में वो अलॉयजी लगते हैं। यहाँ पर थिक क्लैडिंग भी है बट उन पे ग्लॉसी फिनिश है, तो वहां पर स्क्रैचेस बड़ी जल्दी आ जाएंगे। हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप उन पे कोई PPF कोटिंग करा लें ताकि गाड़ी का लुक खराब ना हो। डिजाइन के मामले में तो बेस वेरिएंट सॉर्टेड ही है। इसमें आपको फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं और ORVMs भी बॉडी कलर्ड है। और कैबिन के अंदर भी इस वेरिएंट में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ पर अपहोल्स्ट्री तो फैब्रिक ही है और सॉफ्ट टच पैडिंग का यूज भी कम ही किया गया है, बट इसका डिजाइन अच्छा है। और सेंटर कंसोल में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का जेनरस यूज हुआ है। गियर शिफ्टर पे भी लेदरेट पैडिंग का यूज किया गया है, बट उसके अलावा कहीं नहीं। इस वेरिएंट के कैबिन में आपको दोनों फ्रंट एंड रियर में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है और सभी पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। ड्राइवर की सीट में भी हाइट एडजस्टमेंट है और स्टीयरिंग व्हील में भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। बात रही फंक्शनल फीचर्स की तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रेस इवेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और इलेक्ट्रिक ORVM एडजस्टमेंट मिल जाता है। इंफोटेनमेंट के मामले में भी इस वेरिएंट में आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है। 12.3 इंच की 3 स्क्रीन्स हैं, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और एक फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले। और टच स्क्रीन के साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मिल जाता है और एक 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी है। इस स्क्रीन सेटअप के साथ महिंद्रा आपको ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD का ऑप्शन देता है, जिससे आप स्क्रीन के साथ अपना फोन या टैबलेट सिंक कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी बेस वेरिएंट में कुछ मिसिंग नहीं है। 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और रियर डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई मेजर मिस नहीं है। और अगर आपको 25 लाख के अंदर एक बड़ी EV चाहिए हो जो अलग से स्टैंड आउट करे, तो ये वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़े और फीचर्स और कैबिन में थोड़ी और प्रीमियमनेस चाहिए, तो आप इसका नेक्स्ट पैक 2 वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। ये वेरिएंट भी छोटी बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है और इसके लिए पैक 1 के ऊपर आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। पर इस 3 लाख के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, आइए जानते हैं। डिजाइन में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, 19 इंच के अलॉय व्हील्स और स्टार्टअप एंड गुड बाय एनिमेशंस ऐड हो जाते हैं। कैबिन के अंदर आपको लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है और स्टीयरिंग व्हील पे भी लेदरेट पैडिंग ऐड हो जाती है। इसमें एक 6-वे पावर ड्राइवर सीट भी है विद मैनुअल लंबार सपोर्ट और इस सीट में मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। फीचर्स तो बेस वेरिएंट से ही बहुत सारे थे, लेकिन इस वेरिएंट में आपको और भी बहुत फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रंट में वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरामिक ग्लास रूफ, एक 16 स्पीकर का हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस, BYOD टैबलेट्स लगाने के लिए फ्रंट सीट्स के पीछे माउंट्स, डुअल जोन AC, NFC की, ऑटो फोल्ड ORVMs और कॉर्नरिंग लैंप्स।
सेफ्टी किट में भी थोड़े इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। यहाँ पर फ्रंट फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ऑटो विंडशील्ड डिफॉगिंग तो है ही, पर साथ में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक रिकॉग्निशन और हाई बीम असिस्ट। पिछले वेरिएंट के कंपैरिजन में ये 3 लाख का प्राइस प्रीमियम हाई जरूर है, लेकिन ये प्रीमियम जस्टिफाइड है अपने फीचर पैकेज और एडेड सेफ्टी की वजह से। अगर आपको अपनी गाड़ी में फील गुड फीचर्स चाहिए तो वो आपको इसी वेरिएंट में मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है पैक 3 सेलेक्ट, जिसके लिए भी आपको पैक 2 के ऊपर 3 लाख रुपए और देने होंगे, और उन 3 लाख के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता। एक्सटीरियर में बस अलॉय व्हील्स का डिजाइन चेंज होता है और कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल्स भी इलेक्ट्रिक है, जो गाड़ी अनलॉक करते ही अपने आप खुल जाते हैं। कैबिन के अंदर भी चेंजेस मिनिमम ही है। यहाँ पर डिजाइन और सॉफ्ट टच पैडिंग में तो कोई भी एडिशंस नहीं होते हैं, पर आपको ड्राइवर विंडो में 1 टच अप एंड डाउन फंक्शन मिल जाता है और रियर विंडोज में सनशेड्स। फीचर्स में यहाँ पर फिर भी नोटिसेबल अपग्रेड्स हैं। फ्रंट के साथ साथ रियर में भी वायरलेस फोन चार्जर है, ऑटो पार्क है जिससे आपको की से या फिर अपने मोबाइल फोन से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर पैसिव कीलेस एंट्री है, यानी कि गाड़ी के डोर के पास जाते वो अपने आप अनलॉक हो जाएगी और डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है। कैबिन के अंदर एक सेल्फी कैमरा है जिससे आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और एक पावर टेल गेट है जेस्चर कंट्रोल के साथ। सेफ्टी फीचर्स में भी थोड़े एडिशंस हैं, एक 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, नी एयरबैग और सिक्योर 360, जो कि बेसिकली आपकी गाड़ी के लिए एक ऑल अराउंड डैश कैम की तरह काम करता है। ये वेरिएंट अपने एडिशनल फीचर्स की वजह से गाड़ी के एक्सपीरियंस को थोड़ा अपलिफ्ट तो कर देता है, पर इतना नहीं कि वो 3 लाख के प्रीमियम को जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि पैक 2 में जो इससे 3 लाख सस्ता है, आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे फील गुड फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो हमारे ओपिनियन में आप इसको स्किप ही कर दें तो बेहतर है। इसके बाद आता है टॉप स्पेक पैक 3 वेरिएंट, जो कि 30,50,000 का है, और ये सिर्फ बड़ी बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है। इसमें डिजाइन में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट कैबिन के अंदर आपको डैशबोर्ड और डोर्स पे लेदरेट पैडिंग मिल जाती है। फीचर्स में एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले ऐड होता है, और सेफ्टी फीचर्स में ADAS में आपको 4 साइड रेडार्स और मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटो इमरजेंसी स्टीयरिंग, फॉरवर्ड एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटो लेन चेंज और रियर कोलिजन वार्निंग। इस वेरिएंट का प्रीमियम मोस्टली इसकी बड़ी बैटरी पैक की वजह से है, और पिछले वेरिएंट के कंपैरिजन में आपको 120 से 140 किलोमीटर की एडेड रेंज मिल जाएगी, जिसके साथ आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स और कैबिन में थोड़े से अपडेट्स मिलते हैं। और तो और अगली ईवी जिसके पास इतनी बड़ी बैटरी पैक है वो BYD से आती है, और उनका प्राइस 40 लाख से ऊपर है। बट अगर बात वैल्यू की जाए तो बेटर वैल्यू पैक 2 ही देता है, जिसके फीचर्स तो अच्छे हैं ही, साथ में उसकी रेंज ज्यादातर लोगों के लिए मोर देन इनफ है। कौन सा वेरिएंट लें और कौन सा नहीं, इसका जवाब आपको स्क्रीन पे इस टेबल पे दिख जाएगा, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। ये था महिंद्रा XUV9 का वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड, और आप इनमें से कौन सा वेरिएंट लेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।